चलिए आज 15 नंबर से सवाल हम लोग देखते हैं। 15 नंबर से तो पार्ट 2 में जो है कि एक सवाल था, कितना नंबर था उसका क्वेश्चन, उसका आंसर होना चाहिए 160 होना चाहिए। कल लास्ट में जल्दीबाजी में जो है ना मल्टीप्लाई में 82 जा 160 होना चाहिए तो 140 कर दिया गया था। ठीक है, उसको देख लेंगे, माइनर मिस्टेक सब देखेंगे। ठीक है, तो 15 नंबर का सवाल देखिए। एक ठेकेदार ने किसी काम को 60 दिन में पूरा करने का ठेका दिया। एक बात बताइए, यहाँ ध्यान देंगे 60 दिन में करने का ठेका लिया। कितना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 60 दिन है। कहता है क्या कि 60 दिन करने का ठेका लिया, उसने 50 मजदूर लगा दिए। कितने मजदूर लगा दिए? 50 मजदूर लगाए। 40 दिन बाद, अब बताइए यहाँ से चलते 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 मान लीजिए समवेयर यहाँ पर जो है कि इतना दिन 40 दिन तो खत्म, बचा कितना दिन? 20 दिन बचा। अब कहता है कि इनको पता चला क्या 40 दिन बाद काम का आधा ही हुआ। अब इसको पता चलता है कि आधा काम हो गया है। दिन तो भैया 40 खत्म, अब आधा काम, उसको काम तो 60 दिन में पूरा करके देना है, तो 20 दिन में तो खत्म करना पड़ेगा इतना काम। अब देखिए आधा मतलब क्या, इतना काम आधा होगा, इतना काम तो आधा है ना जी। 50 गुना 40 करेंगे, कितना होगा? टोटल कितना आदमी का काम किया यहाँ पर ही? 5 के 20 यानी 2000 काम हुआ। वाह, यही काम को अब कितना दिन में करना है? 20 दिन में करना है। ये 2000 को अगर 20 से भाग दे दें हम तो कितना होगा जी? कट के 20 से कटेगा 1 होगा, यानी 100 होगा। 100 आदमी लगाना पड़ेगा। अच्छा, पहले कितना आदमी था? 50 आदमी। 100 आदमी अभी लगाएगा तब होगा, पहले 50 आदमी पहले से है तो 50 घटा देंगे तो कितना, और कितना आदमी लगाना पड़ेगा? 50 आदमी लगाना पड़ेगा। आंसर हो गया क्या? 50 मजदूर लगाना होगा। क्लियर है, यानी 50 मजदूर लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर का सवाल। चलो 16 नंबर सवाल है, 25 कलमों का मूल्य 75 रुपया। 25 कलम का मूल्य है 75 रुपया। बोले थे कलम इधर, पैसा रुपया इधर। 4 कलमों के लिए कितनी कीमत देनी पड़ेगी? 4 कलम के लिए कितनी कीमत देनी, मान लो x कलम देनी पड़ेगी। अब बताइए कितना गुना है जी इसका? 3 गुना हो रहा है। 25 या 75, इसका भी 3 गुना कर दीजिए। कितना होगा? करते 12 रुपया होगा। क्लियर है, यानी 12 रुपया होगा आंसर। ठीक, कितना? 12 रुपया आंसर होगा। कितना होगा? तो 12 रुपया होगा। किसी को दिक्कत नहीं ना है जी? चलिए 20 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नल किसी टंकी को 6 घंटा तथा 12 घंटा में भर सकता है। मान लो एक नल ये है, एक नल ये है, ये भरता है 6 घंटा में, ये घंटा कितना भरता है? 6 में। ये कितना बनता है? 12 में। ये नल है जी। ठीक है, ये नल है। तो पहले टंकी का पानी कितना भरता है देखते हैं। एलसीएम लेंगे तब 6 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 होगा ना, 12। तो मान लो कि टंकी में 12 लीटर पानी भरा आता है, तो 6 घंटा में अगर ये भरता है तो 6 2 गुना 12 यानी 2 लीटर प्रति घंटा भरता होगा। 12 को भागा देंगे 12 से तो 1 आएगा। तो इनका तो हम कोई का यूज नहीं करेंगे। अब करेंगे क्या? बोलो, करेंगे क्या? तो यानी 12 लीटर, टंकी की क्षमता मेरी 12 लीटर की है। कितनी है? 12 लीटर का यहाँ क्षमता है। अब दोनों अगर मिलके भरने लगेगा तो 2 1 3 लीटर भरेगा कि नहीं जी? बोलिए, ये 3 से भाग दे दीजिए यहाँ पर। 3 चौके 12 यानी 4 घंटा में टंकी पूरा फुल हो जाएगा। क्लियर है, 4 घंटा कहीं पर है? हाँ, 4 घंटा यहाँ पर है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 पुरुष किसी काम को 20 पुरुष किसी काम को 3 दिनों में पूरा करता है। देखिए 20 पुरुष किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है जी। ठीक है, 12 महिलाएं उसी काम को 12 दिन, उसी काम को 12 महिलाएं मान ले एम काम करता है तो 12 दिन में पूरा करता है। दोनों काम तो बराबर होगा ना जी। यहाँ से एफिशिएंसी आपका निकल जाएगा। देखिए तो 3 चौके 12, 4 से कटेगा, 4 5 से 20 हो जाएगा। यहाँ होगा, यानी हम कह सकते कि 5 पी बराबर होगा किसका? 12 एम का बराबर होगा। बोलिए होगा कि नहीं? तो ई वेरिएबल को एक साइड ला लीजिए, पी यहाँ रखिए और एम को खींच के यहाँ ला लीजिए। यहाँ 12 बचेगा, यहाँ पर क्या होगा? 5 होगा ना। 12 और 5 होगा कि नहीं? बोलिए, ये हो गया मेरा क्या? एफिशिएंसी। हुआ ना जी। यानी पी करता है कितना?
12 तो m करता है 5। अब देखिए टोटल काम किसी में रख दीजिए, आ जाएगा बराबर आएगा आपका 20। क्या था टोटल काम 20p गुना 3 था, या इसको लीजिए 12m गुना 12, यही होगा। तो p का मान कितना है जी 20, टोटल काम कितना, p का मान कितना है तो 12 है, अरे ना 12 गुना 3, ये टोटल वर्क आ गया मेरा। अब कहता है क्या कि 20 पुरुष और 20 महिलाएं कितना दिन करें, 20 पुरुष और 20 महिलाएं। अब देखिए यहाँ निकाल लीजिए आप 20 पुरुष और मतलब प्लस 20 महिलाएं, पुरुष का कितना होगा 12, देखिए वहाँ 12 था ना जी, महिला का कितना 5, ठीक है। अब 20 गुना 12 कीजिएगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या होगा 240, 12 गुना 24 240 होगा। अब इसमें प्लस है, प्लस दीजिए। अब 20 5 कितना होगा जी 100। अब देखिए 240 100 कितना होगा 340 होगा, कि 340 होगा। तो एक दिन में ये लोग कितना यूनिट काम कर देता है जी 340 यूनिट। टोटल काम कितना यूनिट है, इतना यूनिट गुना करने से जो भी आएगा गुना नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, हमको आंसर चाहिए, ठीक है। 340, इसको जब हम कटाते हैं तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाता है, 2 से कटाएंगे 17 आ जाएगा। 12 तिया कितना होगा 36 कितना होगा जी, कैसे लिखा गया जी कितना होगा 12 तिया 36 बटे कितना होगा जी 17, तो 17 2 गुना 34 2 36 बटे 17, ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया कि नहीं, यानी 2 इंटीजर 2/17 कहीं है, हाँ एक बार फर्स्ट है। चलिए हो गया, आगे बढ़े। तो चलिए अगला सवाल है कि 6 व्यक्ति 2400 रुपया 4 महीना में कमाता है। अरे भैया 6 व्यक्ति 4 महीना में 2400 रुपया कमाता है, 24 टाका नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब कहता है 2 व्यक्ति 1800 रुपया कितना महीना में कमाएगा, x महीना में कमाएगा, कितना महीना में कमाएगा, x महीना में 0 0 खत्म, बराबर में कटता है ना, हम शुरू में बताए थे। जिसको पता नहीं है पहला वीडियो देखिए, उसमें होगा। 8 6 चौके 24 6 18। अब देखिए यहाँ से कटेगा क्या, हाँ 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 से कटा दीजिए इसको, यहाँ से 2 तिया 6 कटेगा, एक क्रॉस गुना करता है ना जी, 3 गुना 3 कितना होगा, x का मान कितना आ जाएगा 3 तिया 3 गुना 3 आ जाएगा, जो कि 9 होगा। जिनको कैलकुलेशन में और दिक्कत होती है तो हम स्प्लिट एंड मर्ज रूल जब लाइव आएंगे एकदम परफेक्ट रूप से कराएंगे, ठीक है। आ रहे हैं लाइव, बहुत जल्द आ रहे हैं, ठीक, ओके। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। ये तो ख़त्म हो गया जी, कितना है 9 तो हो गया, 1 नंबर 9। चलिए अब दूसरा सवाल, 20 नंबर तक तो हम बना चुके हैं, 21 नंबर से चलेगा 22 21 नंबर तक बना लिए थे, 20 21 22 तक तो हो गया था जी। होगा कितना तो होगा 23 नंबर से सवाल 23 24 फिर 22 फिर से आ गया, ठीक है। तो हो गया है, यदि 4 गाय 2 दिन में 18 टुकड़ी घास खाती है, 4 गाय 2 दिन में 18 टुकड़ी घास खाती है, यूनिट हमेशा नीचे लिखा जाता है जो एफिशिएंसी होता है। तो 18 गाय 2 दिन में कितनी टुकड़ी घास खाएगी, कितनी टुकड़ी, x टुकड़ी खाएगी, नहीं होगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 गुना 4 होगा, 2 9 गुना 18 होगा, 2 से फिर इसको कट जाएगा ये। अब क्रॉस गुना कर लीजिए, 9 गुना 9 कितना होगा जी, ये 9 गुना 9 कितना होगा, ये 9 गुना 9 क्या होगा 18 होगा कि नहीं, 81 होगा, सॉरी। यही सब देखिएगा, हम हड़बड़ में जो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है हमसे, ठीक, ध्यान देंगे। 9 नाम 81 होगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाइए, माइनर सब मिस्टेक आप नहीं कर सकते हैं। चलिए 23 बन गया, 24 नंबर से कितना आया सर 81, हाँ 81, ठीक। 24 नंबर का सवाल देखिए, 24 आदमी किसी काम को 48 दिन में कर सकता है, 24 आदमी किसी काम को 48 डेज में कर सकता है।
24 आदमी किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 48 डेज में। तो एक आदमी कितना दिन लगेगा? 24 गुना 48। अरे भैया ये 24 आदमी एक दिन काम करेगा, 24 आदमी का काम करेगा, ठीक है। तो 48 दिन में कितना होगा? 48 गुना 24 का आदमी काम करेगा। तो उसी काम को 36 आदमी कितने दिन में करेंगे? 36 से सीधा भाग दे दो, हो गया। 12 तिया 36, 12 चौके 48, 3 से कटाओ, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। 8 चौके कितना होगा जी? 32 दिन लगेगा, ठीक है। क्लियर? 32 डेज कहाँ पर है? यहाँ पर है। चलेंगे आगे, बढ़ेंगे। चलिए यहाँ इसको देखेंगे। नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे। यदि 10 आदमी या 18 लड़के, फिर वही सवाल आ गया। देखिए 10 आदमी या 18 लड़के, या मतलब क्या? 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में करता है। अरे भैया इसको भी 15 दिन लग रहा है तो इसको भी 15 दिन लगेगा, ठीक है। तो 25 आदमी और 18 लड़के उसे दुगुना काम कितना दिन में करेगा? पहले इसका निकाल लीजिए एफिशिएंसी क्या होगा। देखिए ये तो दोनों कटिए जाएगा, ऐसे भी तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 10 18 कैल्शियम में उतना नहीं करने जाएंगे, ठीक है। तो 10 आदमी या 18 लड़के। अब देखिए 9 दुगुना 18 होगा और 5 दुगुना 10 हुआ, यानी इसके बराबर है, दोनों काम बराबर है। m बराबर 9, सामने वाला बराबर होता है। l का मान ये होगा कि नहीं? यानी कि हमारा l का मान कितना होगा? तो 5 होगा। m का मान कितना होगा? तो 9 होगा। क्लियर है? समझे? तो टोटल वर्क अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा? टोटल वर्क 10m गुना 15 या तो 18l गुना 12। किसको लें? इसको लें। 18। l का मान कितना? l का कितना बोला गया है? देखिए तो 5 है ना, 5 नहीं लिखिए, एक बार लिखिए देते हैं, आप लोग कहिएगा कि क्या। 18 गुना 5 गुना कितना? 15। ये टोटल वर्क हो गया, हुआ ना। इसी को करना करेगा कौन? तो करेगा 15 लड़के, 25 आदमी 10 15 लड़के, 25 आदमी प्लस 15 लड़के करेंगे। अच्छा देखिए तो आदमी कितना करता है जी? आदमी मेन यहाँ पर कर रहा है 9 यूनिट कर रहा है, तो मेन के जगह क्या देंगे? 9। लड़का की जगह लड़का कितना कर रहा है जी? लड़का देखिए तो 5 कर रहा है, 5 दे दीजिए। 25 नामा कितना होता है? 225 होता है ना, यहाँ कितना होगा? 225। 15 5 कितना होगा जी? 75 होगा। दोनों को जोड़िएगा कितना होगा? 300 हो जाएगा। 300 यूनिट होगा ना। एक दिन में ये दोनों 300 यूनिट काम करता है, सब इतना मिलकर। 300 से यहाँ भाग दे दीजिए। अब कटाइएगा तो क्या होगा? 15 दुगुना 30, यानी 20 बार में कट जाएगा। 5 से कटाइएगा, 5 चौके 20 है ना जी, 5 चौके 20 होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बोला है जी, उससे 2 गुना काम को कितना दिनों में करेगा? उससे 2 गुना काम, उससे 2 गुना काम जी। काम देखिए यहाँ इतना पहले था, इसका 2 गुना मतलब 2 से और गुना कर दीजिएगा। यहाँ पर पहले यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था सवाल। अब कटा दीजिए, 2 2 गुना 4 हो जाएगा। 2 से कटाइएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। आंसर कितना होगा? तो 9 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? और एक बात और, इसका आंसर किताब में थोड़ा गलती दिया हुआ है, ध्यान देंगे, ठीक। अगर किसी पास बुक अगर है तो देखिएगा, आंसर 9/2 है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। ये सही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब 26 नंबर का सवाल देखते हैं। क्या है 26 नंबर? एक विनिमय की दर प्रति 10 रुपया के लिए $7.5 है। प्रति 100 रुपया में, 100 रुपये में कितना जी? $7.5 ना, है कि नहीं? तो 50% में कितना होगा जी? इसका आधा किए तो इसका आधा कितना होगा जी? 3 दुगुना 6, ऐसे 7 का आधा 3.5 होता है, 3.5 50 पैसा का आधा 25 पैसा, तो कितना हो जाएगा? $3.75 होगा। $3.75 होगा कि नहीं? अब आप एक बात बताइए कि यहाँ कहता है कि $550, देखिए $550, 550
रुपया कितने डॉलर के बराबर होंगे? एक बात बताइए, इसमें कितने 100 हैं जी? बोलो तो। 100 कई ठो है? तो 5 ठो है, 5 से गुना कर देंगे प्लस 50, ऐसे निकाल लीजिए, कहा लीजिएगा माथा लगाने। 100 का मान कितना है? 7.5। इसको 7.5 को अगर 5 से गुना करेंगे कितना होगा? 100 के लिए 7.5 देंगे, 5 गुना 7.5, और 50 के लिए तो डायरेक्ट है यहाँ पर 3.75 थे, 3.75 जोड़ लीजिए सिर्फ इसको। 7 5 35, 35 हुआ। अब 0.5 होता है 8 आना है, 5 अठन्नी ₹2.5, 35 और ₹2.5 कितना होगा जी? 37.5 होगा ना, 37.5 अब प्लस 3.75 है, जोड़ लीजिए इसको, हो जाएगा 5 5 जोड़िएगा क्या होगा? 5 5 ऐसे जोड़ा जाएगा, यहाँ जीरो ना होगा है, जो कहेंगे वही मान लो। 5 0 कितना होगा? 5 और 0 कितना होगा? तो 5 होगा ना। हमारा आदत आप लोग का लाइव क्लास वाला नहीं गया लगता है। 5 5 देखिए, 5 और 0 ये दोनों को जोड़िएगा कितना होगा? 5 होगा। 7 5 12, 12 के 2, हाथ में 1 रहेगा, 3 1 4, 7 4 11, पॉइंट में यहाँ 1 देंगे, और यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा जी। 41.25 कहीं पर होगा, तो आंसर होगा यही है, देख लीजिएगा, ठीक है। 41.25 आंसर होगा। ऐसे इसको तो ऐसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जी। हाँ, ये सब सवाल बना के मज़ा नहीं आता है, लेकिन करिएगा क्या, बेसिक तो करना है पहले कंप्लीट। बेसिक नहीं करेंगे फिर माथा खेबे कीजिएगा, इसीलिए इसको मजबूरी है जो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, 13 मीटर लंबी किसी छड़ का वजन इतना किलोग्राम है, तो 6 मीटर वैसे लंबी का वजन कितना होगा? देखिए, 13 मीटर का वजन है कितना? 23.4, तो 6 मीटर का वजन कितना होगा? तो x लीजिए, है ना जी। अब यहाँ ध्यान दें, इसको कैसे क्रॉस गुना कीजिएगा ना, तो सामने कौन है? 13। अब इसे x का मान जब निकालने के लिए जाएंगे तो लकीर देंगे, तो इसके सामने 13, 13 नीचे लिखिए, 13 नीचे, और 6 गुना 23.4 यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट के लिए उड़ाइएगा, तो यहाँ पर 10 गुना 10 दे दीजिए, गुने 10, है ना जी, गुने 10। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 13 से कटेगा, ये देखिए, तो 13 का 13, और यहाँ पर कितना बचेगा? 10। 13 से एक बार में कटेगा तो 13 हो जाएगा, और यहाँ 10 बचेगा, 13 8 104, ठीक है। 18 छाके 108 होगा, 108 बाय 10, कटा के टेंशन मोल नहीं लेना, सीधा 10.8 लिख दो, आंसर हो जाएगा। 10 है यहाँ, ठीक है, 10.8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10.8 कहीं है? 10.8 हाँ है, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल, 28, क्वेश्चन नंबर 28। 12 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अरे भैया, 12 पुरुष अगर 20 दिन में किया तो एक पुरुष किया होगा 12 गुना 20, 15 पुरुष उसी काम को कितना दिन में करेगा? 15 से भाग देना दीजिए, क्या हो जाएगा? 5 दिया 15, 5 चौके 20, 3 चौके 12, 4 चौके 16 दिन लगेगा, क्लियर है। 16 डेज, हाई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनसे आगे मेरा कौन सा सवाल आएगा? तो ये आएगा, आइए। अब देखिए, 900 आदमियों के लिए 35 दिन तक का भोजन मौजूद है। 900 आदमियों के लिए 35 दिन तक का भोजन क्या है जी? मौजूद है। यदि 15 दिन बाद 400 आदमी कहीं चले गए, 15 दिन बाद, एक बात बताइए, ये डे है ना जी यहाँ पर, तो यहाँ 15 दिन तक तो खाइबे किया होगा वो। अब दिन कितना रह गया? कितना दिन का खाना रह गया यहाँ पर? 20 दिन का रहा कि नहीं? इसका 20 दिन का खाना रहा कि नहीं? बोलिए। इनका तो यानी 20 दिन का खाना तो रहा ना जी।
यानी इनका खाना रह गया मेरा 20 दिन का खाना। अब देखिए 900 आदमी का 20 दिन का खाना अभी शेष बचा हुआ है। अब कहता है कि 15 दिन बाद 400 आदमी कहीं चले गए। अब देखिए पहले था 900 आदमी का खाना है, 900 आदमी का 20 दिन का खाना है। अब देखिए कि कहाँ चले गया जी, 400 आदमी चले गया। तो 900 में अगर 400 जाएगा तो कितना बचेगा, 500। 500 में 500 से सीधा भाग दे दीजिए, बस शेष भोजन कितना दिन तक चलेगा, जो भी आंसर आएगा कट के आ जाएगा। देखिए 2 जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। 4 नामों कितना होगा जी, 36 दिन, 36 डेज। अगर हम कैलकुलेशन सही किए तो सही आएगा तब ठीक है, ठीक है 36 डेज आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी दुर्ग में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन तक के लिए भोजन पर्याप्त था। 150 सैनिकों के लिए 45 दिन तक का भोजन पर्याप्त था। ठीक है, यदि 10 दिन बाद, अब देखिए फिर वही 10 दिन बाद, तो 10 दिन तो खैबे किया होगा, बचा कितना, 35 ही बचेगा। 35 दिन तक का खाना है कितना, 150 सैनिक का। ठीक, 25 सैनिक दुर्ग से चले गए। अब देखिए खाना है बचा 150 सैनिक का 35 दिन का। अब कहता है 25 सैनिक दुर्ग छोड़कर चला गया जी। पहले था कितना, 150। 150 में 25 ठो चले गया तो बचा कितना, 125 ये ना बचा जी। 150 में 25 सैनिक चले गया कहीं तो 125 बचा। 25 से कटेगा, 6 बार में कटेगा, 25 से कटेगा, 5 बार में कटेगा, 5 से कटेगा, 7 बार में कटेगा, यानी 6 गुना 7 कीजिएगा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 6, यहाँ 7, 6 7 42, 42 डेज का रिमेनिंग फूड 42 डेज तक चलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो आगे चलते हैं हम 31 नंबर सवाल पर। कितना नंबर, तो 31 नंबर सवाल। 31 नंबर, 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 10 रुपया 10 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर। देखिए 8 केजी, बढ़िया समझिएगा इस सवाल को। 8 केजी चावल का मूल्य, चावल को लिखते हैं राइस तो आर दे देते हैं। मूल्य जो है कि 10 किलोग्राम गेहूं का जी ही दे देते हैं, बराबर है। 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 8 रुपया है तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। इसको बनाइएगा ना, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा एकदम आराम से। देखिए यहाँ पर देखिए जी, आर यहाँ है ना जी, आर यहाँ है, आर दे दिए। जी को खींच के लाओ इधर तो जी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ बराबर में 10 तो ऊपर रह जाएगा, यहाँ क्या आएगा जी 8 आ जाएगा। अब देखिए कहता है कि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 8 रुपया है, गेहूं का मूल्य 8 रुपया है तो राइस का मूल्य तब तो 10 टका होगा। आंसर 10 टका, सीधा आंसर 10। आंसर क्या होगा 10, सीधा देखो इंटरचेंज की आंसर आ गया। आया समझ में। किसी को कोई अगर दिक्कत हो तो बोला कीजिए, है ना, ऐसे तो बोल नहीं पाइएगा, बाद में चिल्लाया कीजिए, है ना, समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15 कलमों का मूल्य 25 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। 15 कलम का मूल्य, कलम का की लिख दिए तो 25 पेंसिल का मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 100 पेंसिल के बदले कितनी कलम ले जा सकती, बदले बोला, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं करना जी। 100 पेंसिल, तो अच्छा बताओ यहाँ 1 पेंसिल हमको 100 बनाना है, इसको किससे गुना करोगे, 4 से। अबे तो इसको भी 4 से गुना करो, कितना आएगा 60 कलम आएगा। ठीक है, आंसर कहीं 60 है, 60 कलम आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। ये सवाल था 32। ये लॉजिक बेस्ड सवाल है, ध्यान से बनाना, नहीं तो बस चेंज करने जाओगे मरते रह जाओगे। ठीक है, 33 नंबर सवाल बनाते हैं। ठीक, 4 पेंसिल का मूल्य 4 रुपया तथा 1 बॉल पेन का मूल्य 4 रुपया है। देखिए जी, अगर 4 पेंसिल का मूल्य 4 रुपया है जी, कितना है
पेंसिल है यहाँ 4 रुपया है। एक बात बताओ, एक पेंसिल का मूल्य कै टका हुआ? 1 टका करके हुआ। अब ये 4 कट जाएगा तो 1 नहीं आएगा। और एक बॉल पेन का मूल्य, एक बॉल पेन का मूल्य, BP मतलब बॉल पेन का मूल्य 4 रुपया है। तो 6 पेंसिल, देखिए 6 पेंसिल प्लस 4 बॉल पेन, 4 बॉल पेन का मूल्य क्या होगा? अरे भैया, तो 4 पेंसिल का दाम 4 रुपया, तो एक पेंसिल का दाम 1 टका। तो जब 6 पेंसिल का दाम तो 6 टका होगा। 6 गुना 1 6 टका होगा कि नहीं? नहीं होगा। प्लस 4 बॉल पेन, तो एक बॉल पेन का दाम 4 रुपया, तो 4 बॉल पेन का दाम 4 चौके 16 टका। 4 गुना 4 नहीं होगा। 6 गुना 1 है, 4 गुना 4। अब 6 गुना 1 6 होगा, प्लस 4 गुना 4 16 होगा ना। 16 6 कितना होगा? 22 टका। कहीं पर 22 रुपया है क्या? है। 3 नंबर आंसर। क्लियर? आया समझ में? दिक्कत भी है क्या जी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं तो नहीं हो जाएगा जी। चलिए ठीक है। 37 नंबर। अब 37 नंबर सवाल है कि 28 मजदूर एक दीवार 25 दिन में बना सकता है। 28 मजदूर एक दीवार 25 दिन में बना सकता है। क्लियर है? तो उसी दीवार को 20 दिनों में बनाने के लिए कितना मजदूर चाहिए? 20 से भागा दें दो सीधा सा। 5 चौके 20, 5 5 25, 4 से कटाओ 4 7 28 हो जाएगा। 7 5 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब 38 नंबर सवाल देखते हैं। 38 नंबर सवाल क्या कहता है? मोहन ने एक रेडियो 250 रुपये में खरीदी। कितना में खरीदा जी? 250 टका में। उसने 95 रुपये नगद दे दिए। तो 95 रुपया नगद दे दिया, तो 95 घटा दो इसमें। जब दे ये दिया 95 टका, क्या होगा? तो 10 में 5 गया 5, यहाँ कितना बचा? 4 नहीं जी। तो 14 में 9 गया, 9 5 14, 155 टका बचा। 155 है ना, 5 5 10 ना 5 14। हाँ ठीक है। अच्छा, शेष धन 10 बार और किस्त में अदा किए तो प्रति किस्त धन की राशि बताइए। अब बताइए, इतने टका को 10 बराबर किस्त देगा। अभी 10 से भाग दें दो सीधा, पॉइंट बैठा देना। 15 टका 50 पैसा करके देना पड़ेगा इसको। 15 टका 50 पैसा आंसर है। क्लियर? कि बुझी पैसा कि बुझी पुआ नहीं? ठीक, आगे बढ़े। चलो यदि काजू के 1 किलोग्राम के 1/4 का मूल्य 40 रुपया है। काजू 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है जी? 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है कि नहीं? नहीं होता है जी। तो 1/4 करोगे, इसको 4 से भाग दोगे तो कितना होगा? 1 पौवा आएगा, नहीं 250 ग्राम आएगा। कहता है 250 ग्राम का दाम अगर 40 क्या है जी? पैसा है, 40 रुपया है। 50 ग्राम का दाम कितना होगा? मान लो X टका होगा। अब देखिए, यहाँ से भी कटा सकते हैं कि नहीं? बोलिए, कटा दूँ? तो 0 0 खत्म कर देते हैं। 5 5 25 कर देते हैं। होगा नहीं जी? 5 से कटाओ इसको, 5 8 40 हो जाएगा। नहीं ठीक है, आया समझ में? यानी X का मान कितना होगा? 8 रुपया हो जाएगा। क्लियर है? 8 रुपया कहीं पर है तो है। देख, इसको अगर आपको भारी लगा होती है, इसको सामने है ना जी, इसको नीचे लकीर देख कटा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, दोनों क्रॉस गुना कर देना ऐसे करके। दोनों को गुना करोगे, X गुना 250, 50 गुना 40, आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे भी शुरुआत वाला वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं।